Hello everyone, I am Dr. Nakul Gautam, interning as a homeopathic physician और आज टिप ऑफ द डे में मैं बात करने वाला हूँ वेजिटेबल हाइजीन के लिए। एक बड़ा ही रेयर टॉपिक है जिसके बारे में अभी तक डिस्कशन हुआ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आज हम वेजिटेबल हाइजीन के लिए फॉलो कर रहे हैं। ये अल्कोहल से किसी भी वेजिटेबल को क्लीन करना। सेकेंड थिंग, किसी भी डिटर्जेंट से, किसी भी सोप से वेजिटेबल को क्लीन करना, या कुछ लोग तो डिश वॉशर से भी अपने वेजिटेबल्स को क्लीन करते हैं। क्या ये सब सही है? क्या ये चीज़ें ठीक हैं? मैं इनके बारे में बताऊंगा। नो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, हम अगर अपने वेजिटेबल्स को किसी भी अल्कोहल से, किसी भी डिटर्जेंट से या फिर किसी भी और चीज़ से क्लीन करते हैं, इट कैन गेट दैट थिंग, वो उस चीज़ को सोक कर सकता है और बाद में जब हम उसे खाते हैं, जब हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमें इन्फेक्ट कर सकती है। डायरेटिक कंडीशन या वॉमिटिंग हमारे अंदर इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो व्हाट इज द करेक्ट थिंग? 20 सेकेंड्स, यस 20 सेकेंड्स एक टैप वाटर इज द करेक्ट थिंग। 20 सेकेंड के लिए किसी भी वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट को अगर हम टैप वाटर के नीचे क्लेंस करते हैं, धोते हैं, इट इज फार इनफ टू क्लीन अ वेजिटेबल फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर उसके ऊपर जो होती है। तो अगर हम इस तरीके के स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये स्टेप्स गलत है। तो ये स्टेप्स कहाँ ठीक हैं और कहाँ गलत हैं। अगर हम ग्रोसरीज बाय करते हैं जो कि हमें प्लास्टिक फिल्म्स में मिलती हैं, अगर प्लास्टिक पैकेजेस में मिलती हैं, कार्डबोर्ड में मिलती हैं, या हमारे घर कोई पार्सल आता है वो कार्डबोर्ड का होता है जिसमें वेजिटेबल आता है, हम उसे किसी भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्वेंट से क्लेंस कर सकते हैं, धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। वहाँ हम वाटर यूज़ ना करें, ये एक हैबिट होनी चाहिए। अगर कोई फूड डिलीवरी हमारे यहाँ हो रही है तो उस फूड डिलीवरी का हमें ध्यान कैसे रखना है। फूड डिलीवर होते ही वो पैकेट आपके घर के बाहर रख दिया जाता है, तो उसे जैसे ही आप लें, उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है जो आपने मंगाया है उसे आप किसी यूटेंसिल में निकाल लें और जितना भी मटेरियल बचा, चाहे कोई बॉक्स है, कवर है, पैकेजिंग है, कुछ भी है, उसे एक बाहर एक डस्टबिन में थ्रो कर दें। जो मटेरियल आपने निकाला है, जो फूड आइटम आपने मंगाया था, उसे बॉईल करके ही खाएं, उसे एक बार हीट कर लें। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हम एग्स लेते हैं या हम कोई भी मटेरियल लेते हैं, अगर हम टिन्स की कोई पैकेजिंग ले रहे हैं, अगर हम कार्डबोर्ड के किसी बॉक्स में अपना खाना या कोई भी आइटम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे कैसे क्लीन करें। एग्स को आप क्लीन कर सकते हैं वाटर से, लेकिन अगर आप कोई भी आइटम जो कार्डबोर्ड में आ रहा है आपके साथ पैक होके, तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं किसी भी अल्कोहल सॉल्वेंट से। अगर कोई टिन की पैकेजिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हम लेते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं, तो आप उन चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं हैंड सोप से भी। दिस इज ऑल अबाउट क्लीनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो हमें यहाँ जाननी है, दिस वायरस इज पर्टिकुलरली अ रेस्पिरेटरी वायरस। इट इज नॉट अ वायरस इन्फेक्टिंग अस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्फेक्टेड फूड को, गंदे खाने को या बाहर के खाने को जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दें। इससे हमारा मतलब ये है कि ये खाने से नहीं फैल सकता, पर हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बिकॉज अगर खाना इन्फेक्टेड है, इसका मतलब जिसने वो खाना पैक किया है या फिर आप जहाँ से उस खाने को लेके आए हैं, अपनी ग्रॉसरी को लेके आए हैं, दैट सेम पर्सन इज इन्फेक्टेड और वो कैरियर आपको इन्फेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं जो आपको कभी पता नहीं चलेंगे, उनसे कैसे बचेंगे? दिस इज द राइट वे। नाउ एडिशनली मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरी एडवाइस है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज, अब अगर हम सही से बोलें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को हमें फॉलो करना है, हमें मास्क वियर करने हैं, हमें सैनिटाइजर्स का बिल्कुल ख्याल रखना है, लेकिन इन सबको ख्याल रखते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे वेजिटेबल कैसे क्लीन हो रहे हैं, उसके साथ हमारी हाइजीन कैसे रिलेटेबल है, और ये सब ध्यान रख के ही हम आज बच पाएंगे कोविड रिएक्शन से ही नहीं, काफ़ी और भी चीज़ों से, काफ़ी और भी इन्फेक्शन से। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। लेट्स टॉक #IamWithYou। थैंक यू।